मधेपुरा के इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन खेलने के दौरान एडीएम गुस्से में आग बबूला हो गए। खिलाड़ियों को दौड़ा कर पीटा। दरअसल मधेपुरा में एक वरीय अधिकारी यानी जिले के एडीएम शिशिर झा के द्वारा खिलाड़ियों से गाली गलौज और पिटाई करने का मामला सामने आया है। इस दौरान एक खिलाड़ी का सिर फूट गया और आंखों में चोट लगते बच गई। हालांकि इस घटना का वीडियो भी वहां मौजूद एक खिलाड़ी के मोबाइल में कैद हो गया। मामला देर शाम की है, जहां जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह आवास के बगल में स्थित बीपी मंडल इंडोर स्टेडियम में बने बैडमिंटन कोर्ट में कुछ खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे। इसी दौरान मधेपुरा एडीएम विभागीय जांच शिशिर कुमार मिश्रा भी वहां कुछ अन्य अधिकारियों के साथ पहुंचे और खिलाड़ियों से उनके साथ बैडमिंटन खेलने का दबाव बनाया। काफ़ी देर से प्रैक्टिस करने के कारण खिलाड़ी थक चुके थे, लेकिन वहां इन लोगों के दबाव दिए जाने के बाद खिलाड़ी मैच खेलने लगे। इसी दौरान एक खिलाड़ी द्वारा गलत शॉट खेल देने से एडीएम शिशिर कुमार गुस्से में आग बबूला हो गए और बैडमिंटन की रैकेट से उस खिलाड़ी को कोर्ट से बाहर तक दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। वहीं उसे बचाने गए दूसरे लड़के को भी रैकेट से पिटाई कर दी, जिससे उस दौरान उस खिलाड़ी का सिर तो फूटा ही, साथ ही साथ गले और हाथ भी जख्मी हो गए। हालांकि इस दौरान उसकी आंखों में भी चोट लगते बच गई। एडीएम साहब यही नहीं माने, उन्होंने उस खिलाड़ी की बैडमिंटन रैकेट तक तोड़ डाली और उस कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करने की धमकी भी दे दी। इतना ही नहीं, इस दौरान वहां मौजूद अन्य अधिकारियों ने एडीएम को खिलाड़ियों से इस तरह की दुर्व्यवहार करने से रोकना तो दूर, जख्मी खिलाड़ी का इलाज करना तक जरूरी नहीं समझ पाए और वहां से एडीएम साहब निकलते बने। लेकिन शायद उन्हें यह पता नहीं चल पाया कि उनके इस कारनामे का पूरा वीडियो वहां रखे एक मोबाइल फोन में कैद हो गया है। फिलहाल पीड़ित खिलाड़ी अधिकारी के इस कृत्य से काफी डरे हुए और सहमे हुए हैं। जिलाधिकारी तरनजोत सिंह से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। वहीं इस मामले में एडीएम शिशिर कुमार मिश्रा ने कैमरे पर कुछ भी बताने से परहेज करते हुए बताया कि खेल के दौरान खिलाड़ियों ने कुछ कमेंट पास किया था। इसी दौरान हल्की फुल्की दौड़ भाग हुई, जिसमें रैकेट टूट गया था। उन्होंने इस मामले में अपने सिरे से खारिज कर कहा कि यह आरोप सरासर बेबुनियाद और निराधार है। जो मैं यहाँ पे बैडमिंटन खेलने आता हूँ, मैं एक डिस्ट्रिक्ट प्लेयर हूँ। यहाँ से मैं एचडीएफआई का गेम वगैरह खेलता हूँ। मैं कल शाम में यहाँ पे खेलने आया था, तो मैं 4 बजे आता हूँ और 7 बजे तक मैं चला जाता हूँ। थके रहते हैं, तो 7 बजे तक हम जब जा रहे थे तो वहाँ से एडीएम आते हैं खेलने के लिए, बड़े बड़े पदाधिकारी सब। तो वो बोले हम लोग को खेलने के लिए, हम लोग बोले नहीं, हम लोग नहीं खेलेंगे। तब पर वो धकेल के हमारे ले गए हम कोर्ट वगैरह में। तो वो बोले क्या खेलो हम लोग के साथ। तो हम लोग 1-2 मैच खेले। 2 मैच के बाद हम थक गए थे अच्छी तरह से। तो वो बोले और खेलो हम लोग के साथ, अभी हम लोग और 2-3 मैच खेलना है। तो हम पूरा थके हुए थे, तो हम 2-3 शॉट गलत खेल दिए। तो उसी प्रेशर में वो आके पता नहीं हमसे रैकेट छीनने का कोशिश किए। तो हम रैकेट नहीं दिए, तो वो मेरे पीछे भागे और अपना रैकेट मेरे तरफ जोर से फेंके और वो रैकेट भी टूट गया। उसके बाद हम वहाँ से फिर भागने लगे। वो टूटा हुआ रैकेट उठाए, मेरे पीछे भागे और गाली देके बोलते हैं, अरे मादरचोद, वहाँ से नहीं आएगा बैडमिंटन इंडोर खेलने के लिए। तो यहाँ तक गेट तक बाहर गए, मारते तो हम आगे गए, फिर डीएम कोठी तक वो मेरे पीछे भागे। वहाँ से वो ईटा पत्थर खोजने लग गए हमको मारने के लिए। मेरा नाम राजकुमार है। हम लगभग 4 बजे के आसपास खेलने के लिए आते हैं रोज़ाना। तो हम कल खेलने के लिए आए, 7 बजे के आसपास हम फिर घर जाने लगे थे। हम और मेरा एक खेलता है एक हमारे साथ देव, तो जाने लगे थे घर। तो वहाँ पे उन्होंने हमें पकड़ लिया एडीएम साहब ने, और वो जबरन हम लोग को कोर्ट पे उतारने लगे खेलने के लिए कि आप हमारे साथ खेलिए। हम लोग काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे, हम लोग ने मना किया, लेकिन फिर उन्होंने जबरन हम लोग को खेलने के लिए मजबूर किया। तो हम लोग 2-3 मैच खेले उनके साथ। तो खेलने लगे। अचानक से फिर तो हमारा जो साथी था देव, वो तो नहीं खेल पा रहे थे अच्छे से बैडमिंटन, तो काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे। तो फिर वो उनके पीछे रैकेट लेके दौड़े उनको मारने के लिए, और वो जब वो बचने के लिए भागा तो बाहर चले आया। तो हम पीछे से गए देखने के लिए गेट के पास कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो उन्होंने वहाँ फिर वो बाहर से अंदर आए एडीएम साहब शिशिर कुमार मिश्रा जी, और उन्होंने हम गेट पे ही पकड़ लिया और मेरा ये रैकेट मेरे हाथ में ही था, इसे लेके वो तोड़ दिए मेरे हाथ में ही, और फिर वहाँ पे तोड़ दिए और उसी रैकेट से फिर मेरे सर पे यहाँ पे मारा है, सर पे और ये हाथ पे मुझे मारा उन्होंने। और
फिर मना करने पे विरोध करने पे वो गाली गलौज भी करने लगे बहुत ज़्यादा, और बोले कि नहीं देंगे रैकेट का पैसा वगैरह। फिर मैंने उनसे रैकेट से पैसा मांगा था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया और वो फिर वहाँ से भाग गए। यही हुआ था। फिर हम लोग यहाँ पे सदर अस्पताल गए, वहाँ पे अपना चिकित्सा करवाया, फिर वहाँ से घर चले आए।